Hello everyone. First of all, good morning to everybody. In today's lecture, I am going to tell you three forms of degree. यानी कि आज हमें पढ़ना है एडजेक्टिव, विशेषण. Adjective means विशेषण. An adjective is a word which qualify a noun or pronoun. जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं. ये थ्री पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच में तीसरे नंबर पर आता है. पहले पे नाउन, दूसरे प्रोनाउन, तीसरे पे एडजेक्टिव, इसके बाद वर्ब, इसके बाद एडवर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद कंजक्शन और सबसे लास्ट में इंटरजेक्शन. तो ये तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है. इसके तीन पार्ट होते हैं. जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है इस तरह एडजेक्टिव की फॉर्म होती है. इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है. पहली फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री. वीडियो के शुरू में मैं आपको एक बात बता दूं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं. किसी एक के लिए, अकेले के लिए करते हैं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग. कंपैरेटिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम दो की तुलना करते हैं. हम तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं. और सुपरलेटिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके जैसे अन्य सभी से की जाए और उसमें उसे सबसे ऊपर माना जाए. चाहे बुराई में ऊपर है चाहे भलाई में ऊपर है, सबसे ऊपर है. किसी भी स्थिति में सबसे ऊपर है, यानी कि सुपर है. सुपर मतलब सबसे ऊपर. तो वहां सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं. पहले डिग्री देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके यूज बताऊंगा, इनका प्रयोग किस तरह करते हैं. ये डिग्री का क्वेश्चन जो है हाई स्कूल, इंटर और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सब जगह पूछा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत ही अमेजिंग. तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है. पहले डिग्री देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री, मीनिंग इसका अर्थ, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. जिस तरह एबल योग्य, एबलर अधिक योग्य, एबलेस्ट सबसे योग्य. अब मैं इसी के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. जिस तरह हमने कहा रोहित इज एन एबल बॉय. रोहित एक योग्य लड़का है, यानी एक लड़का है, उसके बारे में उसका गुण बताया है. रोहित एक योग्य लड़का है. अब अगर रोहित की तुलना मोहित से करते हैं, मोहित उससे भी ज्यादा अच्छा है, मतलब उससे भी ज्यादा योग्य है, तो मोहित इज एबलर कंपैरेटिव डिग्री देन रोहित. मोहित इज एबलर देन रोहित. अब सुपरलेटिव प्रयोग करते हैं. अब तीसरे लड़के का नाम लेते हैं. सौरभ इज द एबलेस्ट बॉय. सौरभ इज द एबलेस्ट बॉय इन द क्लास. सौरभ कक्षा में सबसे अधिक योग्य लड़का है. तो जब किसी एक व्यक्ति, एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. जब दो में तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं. और जब किसी एक की तुलना उसके जैसे सभी से की जाए उसमें सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं. इसमें कुछ अलग तरह के वाक्य पढ़ते हैं. जिस तरह मैं बता रहा हूं अभी आपको, मैं इंटरमीडिएट स्तर के वाक्य बता रहा हूं. अब मैंने आपको हाई स्कूल स्तर के वाक्य बताए, अब मैं इंटरमीडिएट स्तर के वाक्य बता रहा हूं. इंटरमीडिएट में किस तरह बोलते हैं? नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो एबल एज मोहित. कोई भी लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना मोहित. अब मान लेते हैं कंपैरेटिव में कहेंगे. कंपैरेटिव में किस तरह से बोलना है इसी वाक्य को, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो एबल एज मोहित. कोई भी लड़का कक्षा में इतना अच्छा नहीं है जितना मोहित. तो इसे कंपैरेटिव किस तरह कहेंगे? मोहित इज एबलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. मैं आपको इंटरमीडिएट स्तर की डिग्री बता रहा हूं. हाई स्कूल में का प्रयोग थोड़ा भिन्न होता है. इंटरमीडिएट में नो अदर, एनी अदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं. और मान लिया सुपरलेटिव कहेंगे मोहित इज द एबलेस्ट बॉय इन द क्लास. मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं. इसमें मैंने एनी अदर का प्रयोग किया था, उसमें मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे. जिस तरह से यहां हमने बिग वाला एग्जांपल ले लिया, बिग मींस बड़ा, तो इसमें इसकी पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे? वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली. बहुत ही कम भारतीय शहर इतने बड़े हैं जितना दिल्ली. पहले मैंने नो अदर का प्रयोग किया था. इसके दो तरीके होते हैं, यानी कि
वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। बहुत ही कम भारतीय शहर इतने बड़े हैं जितना दिल्ली। तो जब हमने वेरी फ्यू से बनाया है तो उसमें कंपेरेटिव पे मोस्ट अदर से बढ़ेगी, एनी अदर से नहीं बढ़ेगी। नो अदर वाले में एनी अदर से बनती थी, इसमें बढ़ेगी मोस्ट अदर से। जिस तरह हम कह सकते हैं दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। इस तरह से, तो इस तरह से इनका प्रयोग करना होता है। इस तरह मैंने कहा, मान लिया गोपाल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। जब एनी अदर से बनाया तो उसका फिर उसमें पॉजिटिव जो है नो अदर से बनेगी। अगर मोस्ट अदर से बनाया पॉजिटिव वेरी फ्यू से बनेगी। इस तरह से प्रयोग करते हैं इनका। पहले हम देख लेते हैं एक बार। बिग बड़ा, बिगर अधिक बड़ा, बिगेट सबसे बड़ा, कोल्ड ठंडा, कोल्डर अधिक ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ग्रेट महान, ग्रेटर अधिक महान, ग्रेटर सबसे अधिक महान, ग्रेटेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सबसे अधिक महान, गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, बेड सबसे अच्छा, हॉट गर्म, होटर अधिक गर्म, हॉटेस्ट सबसे अधिक गर्म। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव में मोर लगाने से कंपैरेटिव और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनती है। इस तरह ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर। इस तरह इंटेलिजेंट होशियार, मोर इंटेलिजेंट अधिक होशियार, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे अधिक होशियार, वैल्यूएबल कीमती, मोर वैल्यूएबल अधिक कीमती, मोस्ट वैल्यूएबल सबसे अधिक कीमती। इस तरह हम इसका ब्यूटीफुल का नंबर ले लेते हैं। यह समझते हैं इंटरमीडिएट इस तरह किस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन। मान लिया इसका पॉजिटिव डिग्री है, हमने कहा सीमा सॉरी वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज सीमा। बहुत ही कम लड़कियां कक्षा में इतनी सुंदर हैं जितनी सीमा। अब मान लिया इसका कंपैरेटिव लेंगे। कंपैरेटिव में किस तरह प्रयोग करेंगे? जब वेरी फ्यू से किया, सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल। अब सुपरलेटिव किस तरह लेंगे? सीमा इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से प्रयोग करते हैं इनका। तो इस तरह की जानकारी के लिए गाइस, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसे कहते हैं एडजेक्टिव की अवस्थाएं, एडजेक्टिव की फॉर्म। जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है इस तरह एडजेक्टिव की भी फॉर्म होती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।